जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ दुख तथा कुछ सुख उठाना पहले से निर्धारित है। भौतिक जीवन के सुख को कोई भी घटा या बढ़ा नहीं सकता। अतः उस ब्राह्मण ने अधिक भौतिक आनंद के लिए प्रयास नहीं किया, किंतु कृष्ण भावना अमृत के विकास के लिए समय का सदुपयोग किया। बाहरी रूप से वे अत्यंत दरिद्र दिखाई पड़ता था, क्योंकि उसके पास कोई मूल्यवान वस्त्र नहीं थे और अपनी पत्नी के लिए भी वे मूल्यवान वस्त्र उपलब्ध नहीं करा पाता था। चूंकि उनकी भौतिक स्थिति ऐश्वर्य युक्त नहीं थी, इसलिए वे पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं कर पाते थे। इस प्रकार वे ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही अत्यंत दुर्बल दिखाई पड़ते थे। उस ब्राह्मण की पत्नी अपनी व्यक्तिगत सुविधा के लिए अधिक उत्सुक नहीं थी, परंतु उसे अपने पति के लिए अत्यधिक चिंता रहती थी, जो इतना पवित्र ब्राह्मण था। अपने दुर्बल स्वास्थ्य के कारण वे कांप रही थी, तो भी वे अपने पति को आदेश नहीं देना चाहती थी। वे इस प्रकार कहने लगी, मेरे प्रिय स्वामी, मुझे ज्ञात है कि भगवान श्री कृष्ण, जो भाग्य की देवी लक्ष्मी जी के पति हैं, आपके व्यक्तिगत मित्र हैं। अब भगवान श्री कृष्ण के भक्त भी हैं तथा वे अपने भक्त की सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यदि आप सोचें कि आप भगवान की तनिक भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उनके शरणागत तो हैं ही, तथा श्री भगवान शरणागत जीव की संरक्षक हैं। इसके अतिरिक्त मुझे ज्ञात है कि श्री कृष्ण वैदिक संस्कृति के आदर्श हैं। ब्राह्मण संस्कृति का वे सदैव पक्ष लेते हैं और गुणी ब्राह्मण के प्रति वे अत्यंत उदार हैं। आप सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि मित्र के रूप में आपको स्वयं श्री भगवान प्राप्त हैं। आपके समान व्यक्तियों के श्री कृष्ण ही एकमात्र शरण है, क्योंकि आप उनके प्रति पूर्ण रूपेण शरणागत हैं। आप संत एवं विद्वान पुरुष हैं तथा इंद्रियां आपके पूर्ण नियंत्रण में है। इन परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण ही आपकी एकमात्र शरण है। अतएव कृपा करके आप उनके पास जाइए। मुझे विश्वास है कि वे तत्काल ही आपकी कंगाल स्थिति को समझ जाएंगे। आप एक गृहस्थ भी हैं, धन के बिना आप इस दुखद स्थिति में हैं, परंतु जैसे ही वे आपकी स्थिति को समझेंगे, वे अवश्य ही आपको पर्याप्त धन प्रदान करेंगे, जिससे आप सुखपूर्वक रह सके। अब भगवान श्री कृष्ण भोज, वृष्ण और अंधक प्रदेशों के राजा हैं, और मैंने सुना है कि वे अपनी राजधानी द्वारका को कभी नहीं छोड़ते। वे बाहरी आयोजनों के बिना वहां रह रहे हैं। वे इतने दयालु और उदार हैं कि वे अपने शरणागत व्यक्ति को तत्काल ही सब कुछ दे देते हैं, यहाँ तक कि स्वयं को भी। जब वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं को देने के लिए तत्पर रहते हैं, तो उनके लिए कुछ भौतिक लाभ कोई अद्भुत बात नहीं है। निस्संदेह यदि वे भक्त अधिक दृढ़ नहीं है, तो वे अपने भक्त को अधिक भौतिक लाभ नहीं देते, परंतु मेरा विचार है कि आपके संदर्भ में उन्हें पूर्णता ज्ञात है कि आप भक्ति में किस सीमा तक स्थिर हैं। अतः जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको कुछ भौतिक लाभ देने में वे तनिक भी नहीं हिचकेंगे। इस प्रकार ब्राह्मण की पत्नी ने अत्यंत नम्रता पूर्वक अनेकानेक बार आग्रह किया कि वे श्री कृष्ण के पास जाएं। ब्राह्मण ने सोचा कि किसी भौतिक लाभ के लिए श्री कृष्ण से मांग करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अपनी पत्नी के बारंबार निवेदन से विवाद्य हो गया। इसके अतिरिक्त उसने सोचा, यदि मैं वहां जाता हूं तो श्री भगवान से मैं व्यक्तिगत रूप से मिल लूंगा। वे एक महान अवसर होगा, चाहे मैं उनसे किसी भौतिक लाभ की कामना करूं अथवा नहीं। जब उसने श्री कृष्ण के पास जाने का निर्णय लिया, तब उसने अपनी पत्नी से पूछा कि श्री कृष्ण को भेंट करने के लिए घर में कुछ है अथवा नहीं, क्योंकि उसे अपने मित्र के लिए कुछ भेंट लेकर जाना था। उसकी पत्नी ने तत्काल ही अपने पड़ोस की सखी से 4 मुट्ठी चावल के कण एकत्रित किए और उन्हें एक रुमाल में बांधकर श्री कृष्ण को अर्पित करने के लिए अपने पति को दे दिया। एक पल भी व्यर्थ किए बिना उस ब्राह्मण ने उस उपहार को लिया और अपने श्री भगवान से भेंट करने के लिए द्वारका की ओर चल पड़ा। जब वे द्वारका की ओर बढ़ रहा था, तब वे यही स्मरण कर रहा था कि किस प्रकार वे श्री कृष्ण से मिल पाएगा। उसके हृदय में श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई विचार नहीं था।
यदुवंश के राजाओं के महलों तक पहुंचना अवश्य ही कठिन था, परंतु ब्राह्मणों को उनका दर्शन करने दिया जाता था। और जब सुदामा वहां गया तब अन्य ब्राह्मणों सहित उसे 3 सैनिक शिविरों से होकर जाना पड़ा। प्रत्येक शिविर में विशाल द्वार थे तथा उसे उनसे होकर जाना पड़ा। उन द्वारों एवं शिविरों के पश्चात 16,000 भव्य महल दिखाई पड़े, जो श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों के निवास स्थान थे। सुदामा ने एक महल में प्रवेश किया जो अत्यंत शानदार ढंग से सज्जित था। जब उसने इस सुंदर महल में प्रवेश किया तब उसे लगा कि वे दिव्य आनंद के सागर में तैर रहा है। उसे प्रतीत हुआ कि वे उस दिव्य सागर में अनेकानेक गोते लगा रहा है। उस समय भगवान श्री कृष्ण महारानी रुक्मणी जी की छैया पर विराजमान थे। अत्यधिक दूरी से भी वे उस ब्राह्मण को अपने घर आते हुए देख रहे थे तथा वे उसे अपने मित्र के रूप में पहचान गए। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल अपना आसन छोड़ा और अपने ब्राह्मण मित्र का स्वागत करने के उद्देश्य से वे आगे आए और वहां पहुंचने पर उन्होंने सुदामा को अपनी दोनों भुजाओं से आलिंगनबद्ध कर लिया। भगवान श्री कृष्ण सभी दिव्य आनंद के भंडार हैं, तथापि उस दरिद्र ब्राह्मण का आलिंगन करके उन्होंने स्वयं अत्यधिक आनंद का अनुभव किया, क्योंकि वे अपने अति प्रिय सखा से मिले थे। श्री कृष्ण ने उसे अपनी छैया पर बिठाया और उसे अर्पित करने के लिए वे स्वयं ही सभी प्रकार के फल तथा पेय पदार्थ लाए, जैसा कि पूजनीय अतिथि के सत्कार के लिए आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण सर्वाधिक पवित्र हैं, परंतु वे एक साधारण मनुष्य का जीवन व्यतीत कर रहे थे। अतएव उन्होंने तत्काल ही उस ब्राह्मण के पैर धोए और स्वयं के शुद्धिकरण के लिए उस जल को अपने सर पर छिड़का। इसके पश्चात श्री भगवान ने सुदामा ब्राह्मण के शरीर पर विभिन्न प्रकार की सुगंधित वस्तुओं जैसे चंदन, अगरू तथा केसर का लेप किया। उन्होंने तत्काल ही अनेक प्रकार की सुगंधित अगरबत्तियां जलाई तथा जलते हुए दीपकों से उसकी आरती की। इस प्रकार उसका उचित आतिथ्य करने तथा ब्राह्मण द्वारा उचित भोजन कर लेने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय सखा, ये अहोभाग्य है कि आप यहाँ आए हैं। अत्यंत दरिद्र होने के कारण वे ब्राह्मण सुंदर वस्त्र धारण नहीं किए हुए थे। उसके वस्त्र गंदे और फटे हुए थे और उसका शरीर भी बहुत लंबा और पतला था। वे अधिक स्वच्छ नहीं दिख रहा था तथा अपने दुर्बल शरीर के कारण उसकी हड्डियां स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही थी। भाग्य की देवी रुक्मणी चामर के द्वारा व्यक्तिगत रूप से उसे पंखा करने लगी, परंतु महल में उपस्थित अन्य स्त्रियां श्री कृष्ण को इस प्रकार ब्राह्मण का स्वागत करते देखकर आश्चर्यचकित थी। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि इस विशेष ब्राह्मण का सत्कार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण कितने उत्सुक हैं। वे विचार करने लगे कि किस प्रकार श्री कृष्ण एक ऐसे ब्राह्मण का स्वागत कर सकते हैं जो अत्यंत दरिद्र है, अधिक स्वच्छ नहीं है तथा जीर्ण वस्त्र धारण किए हुए है। परंतु साथ साथ वे ये समझ रही थी कि वे ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्हें ज्ञात था कि उसने अनेक पुण्य कर्म किए होंगे, अन्यथा भाग्य देवी के पति भगवान श्री कृष्ण उसका इतना सेवा करेंगे। वे इस बात से और भी चकित हुई कि वे ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण की छैया पर बैठा था। वे ये देखकर विशेष रूप से चकित हुई कि भगवान श्री कृष्ण ने उसका ठीक उसी प्रकार आलिंगन किया जैसे वे अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री बलराम का आलिंगन करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण केवल बलराम जी और रुक्मणी देवी का ही आलिंगन करते थे, अन्य किसी का नहीं। ब्राह्मण का समुचित प्रकार से स्वागत करने तथा अपनी गद्देदार शैया पर बिठाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरे प्रिय ब्राह्मण मित्र, आप सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति हैं और आप धार्मिक जीवन के सभी सिद्धांतों से परिचित हैं। मुझे विश्वास है कि हमारे गुरुदेव के गृह से अपना शिक्षण पूर्ण करने के पश्चात मुझे तथा उन्हें पर्याप्त रूप से दक्षिणा देने के पश्चात आपने अपने घर लौटकर एक योग्य पत्नी स्वीकार की होगी। मुझे पूर्ण रूप से ज्ञात है कि आरंभ से ही आप भौतिक जीवन के प्रति तनिक भी आकर्षित नहीं थे, न ही आप भौतिक दृष्टि से ऐश्वर्यवान होने की कामना रखते हैं। इसलिए आपको धन की आवश्यकता है। इस भौतिक जगत में भौतिक ऐश्वर्य से अनासक्त लोग बहुत ही कम मिल पाते हैं। ऐसे अनासक्त लोगों को इंद्रिय तृप्ति हेतु धन एवं वैभव एकत्रित करने की तनिक भी इच्छा नहीं होगी, परंतु कभी कभी देखने में आता है
कि गृहस्थ के अनुकरणीय जीवन का प्रदर्शन मात्र करने के लिए वे धन एकत्रित करते हुए जाते हैं। वे ये दिखाते हैं कि किस प्रकार धन के उचित विभाजन से व्यक्ति एक आदर्श गृहस्थ बनते हुए भी महान भक्त बन सकता है। ऐसे आदर्शवादी गृहस्थों को मेरे उपदेशों का पालन करता मानना चाहिए। मेरे प्रिय मित्र, मुझे आशा है कि तुम्हारे हमारे विद्यार्थी जीवन के वे दिन स्मरण होंगे जब हम दोनों निवास स्थल पर एक साथ रहते थे। वास्तव में जो ज्ञान हम दोनों ने अपने जीवन में प्राप्त किया, वे ज्ञान विद्यार्थी जीवन में ही पाया है। यदि विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में पर्याप्त मात्रा में ज्ञान प्राप्त करता है तो भविष्य में उसका जीवन सफल हो जाता है। वे अज्ञान के सागर को सरलता पूर्वक पार कर सकता है। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने पिता को अपना प्रथम गुरु माने, क्योंकि उसके पिता की ही कृपा से उसको शरीर प्राप्त होता है। अतः पिता स्वाभाविक रूप से प्रामाणिक गुरु है। हमारा दूसरा गुरु वे है जो हमें आध्यात्मिक ज्ञान की दीक्षा देता है तथा उसे मेरे ही समान पूजना चाहिए। गुरु महाराज एक से अधिक भी हो सकते हैं। जो गुरु अपने शिष्य को आध्यात्मिक विषयों में उपदेश देता है उसे शिक्षा गुरु कहते हैं, और जो गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देता है उसे दीक्षा गुरु कहते हैं। वे दोनों ही मेरे प्रतिनिधि हैं। जो मनुष्य ऐसे अनेक गुरुओं से उपयुक्त लाभ उठाता है तथा उनसे सही ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात भवसागर को पार करता है, वे जीवन के मानव रूप का सही उपयोग करने वाला कहलाता है। उसे व्यवहारिक ज्ञान होता है कि जीवन का परम उद्देश्य आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करना है, जिसे केवल मानव जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है, और इस प्रकार वे भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। मेरे प्रिय मित्र, मैं प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में विद्यमान परमात्मा हूँ तथा ये मेरा प्रत्यक्ष आदेश है कि मानव समाज वर्ण और आश्रम के सिद्धांतों का पालन करे। जैसा कि मैंने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, मानव समाज को गुण और कार्यों के अनुसार 4 वर्णों में विभाजित करना चाहिए। उसी प्रकार मनुष्य को अपने जीवन के 4 भाग करने चाहिए। व्यक्ति को अपने जीवन के प्रथम भाग को प्रामाणिक विद्यार्थी बनने में व्यतीत करना चाहिए तथा पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, जिससे वे अपने जीवन को पूर्ण रूप से इंद्रिय तृप्ति में संलग्न हुए बिना अपने गुरु महाराज की सेवा में व्यतीत कर सके। ब्रह्मचारी को आत्म संयम और तपस्या से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। गृहस्थ को इंद्रिय तृप्ति का नियमबद्ध जीवन व्यतीत करना चाहिए, परंतु अपने जीवन की तृतीय अवस्था में व्यक्ति को गृहस्थ बनकर नहीं रहना चाहिए। उस अवस्था में व्यक्ति को पुण्य, तपस्या तथा आत्म संयम से पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो वे ब्रह्मचारी जीवन में व्यतीत करता था, और इस प्रकार गृहस्थ जीवन की आसक्ति से स्वयं को मुक्त करना चाहिए। भौतिक जीवन से स्वयं को मुक्त करने के पश्चात व्यक्ति संन्यास आश्रम को स्वीकार कर सकता है। जीवात्माओं के हृदय में अवस्थित परमात्मा के रूप में मैं प्रत्येक व्यक्ति की गतिविधियों का अवलोकन जीवन की प्रत्येक अवस्था और वर्ण में करता हूँ, चाहे हम किसी भी अवस्था में हो। जब मैं देखता हूँ कि व्यक्ति अपने गुरु के आदेश अनुसार गंभीरता पूर्वक एवं निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करता है तथा इस प्रकार अपने गुरु महाराज की सेवा में अपना जीवन समर्पित करता है, तब वे व्यक्ति मेरे लिए अति प्रिय बन जाता है। जहाँ तक ब्रह्मचर्य जीवन का प्रश्न है, यदि गुरु के निर्देशन में व्यक्ति ब्रह्मचारी का जीवन व्यतीत कर सके तो वे अत्यंत सुंदर है, परंतु यदि ब्रह्मचारी जीवन में व्यक्ति काम प्रवृत्ति का अनुभव करे तो उसे अपने गुरु महाराज को उनकी इच्छा के अनुसार संतुष्ट करके उनसे विदा ले लेनी चाहिए। वैदिक पद्धति के अनुसार प्रामाणिक गुरु को उपहार दिया जाता है, जिसे गुरु दक्षिणा कहते हैं। तत्पश्चात शिष्य को गृहस्थ जीवन ग्रहण करना चाहिए तथा धार्मिक नियमों के अनुसार एक पत्नी स्वीकार करनी चाहिए। आधुनिक समाज मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति करने में केंद्रित नहीं रहता। मानव जीवन का उद्देश्य पुण्य भगवत धाम लौटना है। उद्देश्य को पूरा करने के लिए वर्ण एवं आश्रम की पद्धति का पालन करना होगा। जब इस पद्धति का पालन कठोरता पूर्वक एवं पूर्ण सचेत अवस्था में किया जाता है, तब जीवन के उद्देश्य की पूर्ति होती है। जब अप्रत्यक्ष रूप से किसी उच्च व्यक्ति के मार्गदर्शन के बिना ही उसका पालन किया जाता है, तब वे मानव समाज में एक चिंतित अवस्था को उत्पन्न करती है तथा शांति एवं समृद्धि भंग हो जाती है।
भगवान श्री कृष्ण ने अपने ब्राह्मण मित्र के साथ वार्तालाप करते हुए आगे कहा, प्रिय मित्र, मेरा विचार है कि तुम्हें हमारे विद्यार्थी जीवन की गतिविधियां स्मरण होंगी। तुम्हें स्मरण होगा कि एक समय हम अपने गुरु महाराज की पत्नी के आदेश पर ईंधन एकत्रित करने के लिए वन में गए थे। जब हम सूखी लकड़ियां एकत्रित कर रहे थे, तब संयोग से हम घने वन में चले गए। तब एक अप्रत्याशित बवंडर आया, आकाश में बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। फिर सूर्यास्त हुआ और हम घने जंगल में खो गए। इसके पश्चात मूसलाधार वर्षा हुई, संपूर्ण धरती पानी से लबालब हो गई और हम अपने गुरु महाराज के आश्रम को लौटने का रास्ता नहीं खोज पाए। तुम्हें वे भारी वर्षा स्मरण होगी। वास्तव में वर्षा नहीं थी, अपितु एक प्रकार का विनाश था। बवंडर और भारी वर्षा होने के कारण हम अत्यंत दुखी थे और हम जिस दशा में मुड़े, हमें व्याकुलता का ही सामना करना पड़ा। उस दुखद स्थिति में हमने एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और हम रास्ते की खोज करने लगे। हमने उस प्रकार संपूर्ण रात्रि व्यतीत की तथा प्रातः काल जब हमारे ना होने का समाचार गुरुदेव को मिला, तो उन्होंने हमारी खोज करने के लिए कई शिष्य भेजे। वे स्वयं भी उनके साथ आए और जब जंगल में हमारे पास पहुंचे, तब उन्होंने हमें संकटपूर्ण अवस्था में पाया। अत्यंत सहानुभूति के साथ हमारे गुरुदेव ने ये कहा, प्रिय बालकों, ये अद्भुत बात है कि मेरे लिए तुमने इतना कष्ट उठाया। प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल को सर्वाधिक महत्व देता है, परंतु तुम लोग अपने गुरु के प्रति इतने सेवा भावी और विश्वसनीय हो कि अपनी शारीरिक सुविधा के बारे में विचार किए बिना ही मेरे लिए इतना कष्ट उठाया। मैं ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे समान प्रामाणिक विद्यार्थी अपने गुरु की तुष्टि हेतु किसी भी प्रकार का कष्ट सहन करेंगे। प्रामाणिक शिष्य के लिए अपने गुरु के ऋण से मुक्त होने की यही विधि है। शिष्य का ये कर्तव्य होता है कि अपने गुरुदेव की सेवा हेतु वे अपना जीवन अर्पित कर दे। द्विज जन्मों में सर्वश्रेष्ठ मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे कार्य से अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी सभी इच्छाएं और आकांक्षाएं पूर्ण हो। तुमने वेदों का जो ज्ञान मुझसे प्राप्त किया है, वे सदैव तुम्हें स्मरण रहे, जिससे तुम वेदों की शिक्षाओं को प्रत्येक क्षण स्मरण रख सको और उनके उपदेशों को बिना किसी कठिनाई के उद्भुत कर सको। इस प्रकार तुम इस जीवन में अथवा अगले जीवन में निराश नहीं होगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम्हें स्मरण होगा कि गुरुदेव के आश्रम में रहते हुए इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटी। हम दोनों ये अनुभव कर सकते हैं कि गुरुदेव के आशीर्वाद के बिना कोई व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। गुरु महाराज की कृपा एवं आशीर्वाद के द्वारा व्यक्ति शांति एवं समृद्धि को प्राप्त कर सकता है और मनुष्य जीवन के उद्देश्य को सफल बना सकता है। ये सुनकर उस विद्वान ब्राह्मण ने उत्तर दिया, प्रिय कृष्ण, अब प्रत्येक जीवात्मा के परम भगवान एवं परम गुरुदेव हैं और अपने गुरु के आश्रम में आपके साथ रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त था। अतएव मेरा विचार है कि निर्धारित वैदिक कर्तव्यों के विषय में अब मुझे कुछ नहीं करना है। मेरे प्रिय भगवान, वैदिक मंत्रों, धार्मिक उत्सवों एवं आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति एवं मुक्ति के समान मानव जीवन की पूर्णता हेतु सभी अन्य आवश्यकताएं एक स्रोत से आपसे प्राप्त की जाती हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि वे आपके दिव्य स्वरूप के विभिन्न अंग हैं, तथापि आपने एक विद्यार्थी का अभिनय किया और गुरु गृह में हमारे साथ रहे। इसका अर्थ हुआ कि आपने सभी लीलाएं अपने आनंद के लिए रचाई, अन्यथा मानव का अभिनय करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं थी। सभी जीव आत्माओं के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भलीभांति जानते हैं। वे ब्राह्मणों तथा भक्तों के प्रति विशेष रूप से उन्मुख हैं। भगवान श्री कृष्ण को ब्राह्मण देव कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है कि ब्राह्मणों द्वारा पूजे जाते हैं। अतएव ये समझा जाता है कि जो भक्त श्री भगवान के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित है, उसने स्वयं ही ब्राह्मण की स्थिति प्राप्त कर ली है। ब्राह्मण बने बिना कोई भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंच सकता। श्री कृष्ण अपने भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए विशेष रूप से चिंतित रहते हैं तथा शुद्ध भक्त के वे ही एकमात्र शरण है। भगवान श्री कृष्ण बहुत समय से अपने पूर्वकालीन संबंध के विषय में सुदामा विप्र से वार्ता करने में संलग्न थे। तत्पश्चात अपने पुराने मित्र के संग का लाभ उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? क्या तुम्हारी पत्नी ने मेरे लिए तुम्हें कुछ भोज्य पदार्थ दिया है? अपने मित्र को संबोधित
करते हुए भगवान श्री कृष्ण उसकी ओर देखते हुए अत्यंत प्रेम के साथ मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने आगे कहा, प्रिय मित्र, तुम अपने घर से मुझे देने के लिए अवश्य कोई वस्तु लाए होगे। श्री कृष्ण को ज्ञात था कि सुदामा उन तुच्छ चावलों की भेंट देने में हिचक रहे हैं जो खाने के योग्य नहीं थे, तथा सुदामा विप्र के मन की बात जानने के पश्चात श्री भगवान ने कहा, प्रिय मित्र, अवश्य ही मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं, परंतु यदि मेरा भक्त प्रेम भाव से मुझे कुछ अर्पित करता है, चाहे वे वस्तु कितनी भी उपेक्षित हो, मैं पूर्णानंद के साथ उसे स्वीकार करूंगा। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति अभक्त है, फिर भी चाहे वे अत्यंत मूल्यवान वस्तु मुझे अर्पित करे, मैं उसे स्वीकार करना नहीं चाहूंगा। वास्तव में मैं केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करता हूँ जो प्रेम भक्ति के साथ मुझे अर्पित की जाती हैं, अन्यथा चाहे वे वस्तु कितनी भी मूल्यवान हो, मैं उसे स्वीकार नहीं करता। यदि मेरा शुद्ध भक्त छोटे से फूल, छोटी सी पत्ती, थोड़ी सी जल जैसी नगण्य वस्तु भी मुझे अर्पित करता है, परंतु उसे चढ़ावे को वे भक्ति प्रेम से सिक्त कर देता है, तो मैं न केवल उसे समर्पण को सहर्ष स्वीकार करता हूँ, अपितु अत्यंत आनंद पूर्वक उसका सेवन भी करता हूँ। श्री कृष्ण ने सुदामा विप्र को आश्वासन दिया कि वे बड़े चाव से उन निकृष्ट चावलों को स्वीकार करेंगे जो वे अपने घर से लाया है। तथापि सुदामा विप्र उन चावलों को श्री भगवान को देने में संकोच कर रहा था। वे सोच रहा था कि ऐसी तुच्छ वस्तु को मैं श्री कृष्ण के प्रति कैसे अर्पित कर सकता हूँ। उसने केवल अपना सर झुका लिया। भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय की सभी बातें जानते हैं। वे प्रत्येक व्यक्ति के संकल्पों एवं कामनाओं को जानते हैं। अतएव वे सुदामा विप्र का अपने पास आने का कारण जानते थे। उन्हें ज्ञात था कि अत्यंत दरिद्रता के कारण अपनी पत्नी के आग्रह पर वे उनके पास आया है। सुदामा को अपने अत्यंत प्रिय सहपाठी मित्र के रूप में स्मरण करते हुए वे समझ गए कि उनके प्रति सुदामा का प्रेम किसी भी भौतिक लाभ की आकांक्षा से दूषित नहीं है। श्री कृष्ण ने सोचा, सुदामा मेरे पास कुछ मांगने नहीं आया है, परंतु पत्नी के आग्रह करने पर विवश होकर वे केवल अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए मेरे पास आया है। अतएव श्री कृष्ण ने निश्चय किया कि वे सुदामा विप्र को इतना अधिक भौतिक ऐश्वर्य देंगे जिसकी कल्पना स्वर्ग का राजा भी नहीं कर सकता। तत्पश्चात उन्होंने सुदामा के कंधे पर लटक रही चावल की पोटली छीन ली जो कि चादर के एक कोने में बंधी हुई थी और कहा, ये क्या है? प्रिय मित्र, तुम मेरे लिए इतना बढ़िया स्वादिष्ट चावल लाए हो। उन्होंने सुदामा विप्र को प्रोत्साहित करते हुए कहा, मेरा विचार है कि चावल की इतनी मात्रा केवल मुझे ही नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि को संतुष्ट करेगी। इस कथन से ये समझा जाता है कि प्रत्येक वस्तु के मूल स्रोत भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कारण है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी डालने से संपूर्ण वृक्ष के प्रत्येक भाग को पानी मिलता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण को अर्पण की गई वस्तु को अथवा श्री कृष्ण के लिए किए गए किसी भी कार्य को सभी के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी समझना चाहिए, क्योंकि ऐसे अर्पण को संपूर्ण सृष्टि में वितरित किया जाता है। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम सभी जीवात्माओं में वितरित हो जाता है। जब श्री कृष्ण सुदामा विप्र के साथ वार्तालाप कर रहे थे, तब उसकी पोटली में से उन्होंने चावल का एक ग्रास खाया और जब उन्होंने दूसरा ग्रास खाने का प्रयास किया तो भाग्य लक्ष्मी रुक्मणी देवी ने श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लिया। श्री कृष्ण के हाथ का स्पर्श करने के पश्चात रुक्मणी ने कहा, श्री भगवान, चावल का ये एक ग्रास उसके अर्पणकर्ता को इस जीवन में और अगले जीवन में इतना भौतिक अधिक ऐश्वर्यवान बनाने के लिए पर्याप्त है। भगवान, आप अपने भक्त के प्रति इतने उदार हैं कि चावल का ये एक ग्रास भी देने वाले को इस जीवन में तथा अगले जीवन में ऐश्वर्यवान बनाए रखते हैं। ये संकेत करता है कि जब भगवान श्री कृष्ण को प्रेम एवं भक्ति के साथ अन्न अर्पित किया जाता है तथा वे प्रसन्न होकर उसे भक्त से स्वीकार कर लेती हैं, तो भाग्य लक्ष्मणी रुक्मणी उस भक्त के प्रति इतनी कृतज्ञ हो जाती हैं कि उसे व्यक्तिगत रूप से उस भक्त के निवास स्थान पर जाकर उसे विश्व के सर्वाधिक ऐश्वर्यवान घर में परिवर्तित करना ही पड़ता है। यदि व्यक्ति श्री नारायण को शानदार ढंग से तृप्त करता है तो भाग्य की देवी लक्ष्मी स्वयं ही उस व्यक्ति के घर में निवास करती हैं, जिसका अर्थ है कि उस व्यक्ति का घर ऐश्वर्यवान बन जाता है। विद्वान ब्राह्मण सुदामा ने वे रात श्री कृष्ण के घर पर व्यतीत की और जब तक वहां पर रहा उसने अनुभव किया कि वैकुंठ धाम में निवास कर रहा है।
वास्तव में वे वैकुंठ ही रह रहा था, क्योंकि जहाँ स्वयं नारायण, श्री कृष्ण तथा भाग्य देवी लक्ष्मी निवास करते हैं, वे स्थान वैकुंठ लोक से भिन्न नहीं होता। ऐसा प्रतीत हुआ कि श्री कृष्ण के महल में रहते हुए सुदामा ब्राह्मण को कोई भी ठोस वस्तु नहीं प्राप्त हुई, तथापि उसने श्री कृष्ण से किसी भी वस्तु की मांग नहीं की। अगले दिन प्रातः काल वे अपने घर के लिए चल पड़ा। वे रास्ते भर श्री कृष्ण द्वारा किए गए उसके स्वागत के विषय में सोचता रहा और इस प्रकार वे दिव्य आनंद में लीन रहा। वे घर जाते हुए रास्ते में श्री कृष्ण के साथ उनके संबंध के विषय में स्मरण करता रहा और श्री भगवान का दर्शन करके वे अत्यंत प्रसन्न था। ब्राह्मण इस प्रकार स्मरण करने लगा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करना अत्यंत सुखद है, क्योंकि ब्राह्मणों के प्रति सर्वाधिक समर्पित हैं। ब्राह्मण संस्कृति के कितने महान प्रेमी हैं। वे स्वयं परब्रह्म हैं तथा वे ब्राह्मणों के साथ आदान प्रदान करते हैं। वे ब्राह्मणों का इतना आदर करते हैं कि उन्होंने मेरे समान दरिद्र ब्राह्मण को अपने हृदय से लगा लिया, जबकि वे रुक्मिणी देवी के अतिरिक्त अन्य किसी को अपने हृदय से नहीं लगाते हैं। मुझ जैसे दरिद्र पापी ब्राह्मण एवं श्री भगवान के बीच क्या तुलना की जा सकती है, जो भाग्य देवी के एकमात्र शरण है। तथापि मुझे ब्राह्मण मानकर उन्होंने सहर्ष अपनी दोनों दिव्य भुजाओं से मेरा आलिंगन किया। श्री कृष्ण मेरे साथ इतने उदार थे कि उन्होंने मुझे उसी शैया पर बैठने का अवसर दिया जिस पर भाग्य देवी विश्राम करती हैं। उन्होंने मुझे अपना वास्तविक भ्राता माना। अपने प्रति उनके समर्पण की प्रशंसा मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। जब मैं थक गया था तब भाग्य देवी श्रीमती रुक्मिणी देवी अपने हाथ में चामर पकड़कर हवा कर रही थी। उन्होंने श्री कृष्ण की प्रथम पत्नी के रूप में अपनी श्रेष्ठ स्थिति का कभी ध्यान नहीं किया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों के प्रति अपने आदर के कारण मेरी सेवा की, पैरों की मालिश की तथा अपने हाथों से मुझे भोजन खिलाकर एक तरह से उन्होंने मेरी उपासना की। स्वर्गलोक जाने, मुक्ति अथवा सभी प्रकार के भौतिक ऐश्वर्य अथवा रहस्यमय यौगिक सिद्धि की कामना रखते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रत्येक प्राणी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना करता है। तो भी श्री भगवान मेरे प्रति इतने दयालु थे कि उन्होंने मुझे अतलप धन भी नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि मैं दरिद्र पुरुष हूँ और तनिक भी धन की प्राप्ति करने पर खुश हो जाऊंगा और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति पागल होकर उनको भूल जाऊंगा। ब्राह्मण सुदामा का कथन सही है। यदि कोई साधारण दरिद्र मनुष्य श्री भगवान से भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है और यदि वे किसी प्रकार भौतिक ऐश्वर्य का धनी बन भी जाता है, तब तत्काल ही वे श्री भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता को भूल जाता है। अतएव श्री कृष्ण अपने भक्तों को तब तक किसी भौतिक ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं कराते जब तक भक्त पूर्ण रूपेण निराश्रय नहीं हो जाता। यदि नव दीक्षित भक्त निष्ठा पूर्वक श्री भगवान की सेवा करता है तथा साथ ही साथ भौतिक ऐश्वर्य की कामना करता है, तो श्री भगवान अपने भक्त को उसकी प्राप्ति नहीं करवाते। इस प्रकार विचार करके सुदामा धीरे धीरे अपने निवास स्थान पर पहुंच गया, परंतु वहां पहुंचकर उसने देखा कि प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक रूप से बदल गई थी। उसने देखा कि उसकी कुटिया के स्थान पर वहां भव्य महल थे, जो बहुमूल्य मणियों तथा रत्नों से निर्मित थे और वे सूर्य, चंद्रमा एवं अग्नि की किरणों की भांति प्रकाशमय थे। वहां पर भव्य महल ही नहीं थे, अपितु थोड़ी दूर पर सुंदर रूप से सुसज्जित उद्यान थे, जिनमें अनेक सुंदर पुरुष एवं नारियां टहल रहे थे। उन उद्यानों में कमल पुष्पों एवं सुंदर कुमुदनी फूलों से परिपूर्ण सुंदर तालाब थे और वहां पर बहुरंगी पक्षियों के अनेक झुंड थे। अपने निवास स्थान का इतना अद्भुत रूपांतर देखकर ब्राह्मण सुदामा मन ही मन सोचने लगा, मैं इतना सारा परिवर्तन कैसे देख रहा हूँ? क्या ये स्थान मेरा ही है अथवा किसी अन्य का? यदि ये वही स्थान है जहाँ मैं रहा करता था, तो ये इतने आश्चर्यजनक रूप में कैसे बदल गया? जब सुदामा इस पर विचार कर रहा था, तब देवताओं के सदृश रूप वाले स्त्री पुरुष का एक समूह सुदामा का स्वागत करने के लिए वहां आया। उनके साथ गायक भी थे। वे सभी शुभ गीतों का गान कर रहे थे। सुदामा की पत्नी अपने पति के आगमन का समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुई तथा अविलंब ही वे महल के बाहर आ गई। सुदामा की पत्नी इतनी सुंदर लग रही थी कि उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता कि सुदामा का स्वागत करने के लिए स्वयं भाग्य देवी आई हैं।
जैसे ही उसने अपने पति को अपने सामने पाया, वैसे ही उसके नेत्रों से प्रसन्नता के आंसू बहने लगे और उसकी आवाज इतनी रुंध हो गई कि वह अपने पति को संबोधित भी नहीं कर सकी। आनंद में उसने केवल अपने नेत्र बंद कर लिए, परंतु अत्यंत प्रेम एवं करुणा के साथ वे अपने पति के सम्मुख झुक गई तथा मन ही मन उसने सुदामा का आलिंगन करने का विचार किया। वे स्वर्ण माला एवं आभूषणों से पूर्ण रूपेण सुसज्जित थी तथा दासियों के बीच खड़ी वे किसी देवता की पत्नी के सदृश प्रतीत हो रही थी, जो अभी अभी विमान से उतरी हो। सुदामा अपनी पत्नी को इतने सुंदर रूप में देखकर चकित हो गया और अत्यंत करुणा के साथ बिना एक शब्द कहे वे अपने पत्नी के साथ महल में प्रविष्ट हुआ। जब सुदामा ने महल में अपने व्यक्तिगत कक्ष में प्रवेश किया तो उसने देखा कि वे कक्ष नहीं अपितु स्वर्ग के राजा का निवास स्थान था। महल रत्नों के स्तंभों से घिरा हुआ, गद्देदार पलंग एवं शैय्याएं हस्तदंतों से निर्मित, स्वर्ण एवं रत्नों से अलंकृत थी तथा बिछौना दूध के झाग के समान सफेद एवं कमल पुष्प के समान मृदु था। वहां पर स्वर्ण शलाका से लटकते हुए अनेक चामर तथा अनेक स्वर्णिम सिंहासन थे, जिन पर कमल पुष्प के समान कोमल गद्दे लगे हुए थे। विभिन्न स्थानों पर रेशमी एवं रोएदार छतरियां थी, जिन पर चारों ओर मोतियों की लड़ियां लटक रही थी। संपूर्ण भवन उत्तम पारदर्शी संगमरमर पर खड़ा था, जिसमें पन्ना जड़ा था। महल में सभी स्त्रियां मूल्यवान मणियों से निर्मित दीपक धारण किए थी। ज्वाला एवं रत्नों के सम्मिश्रण से अद्भुत कांति उत्पन्न हो रही थी। जब सुदामा ने देखा कि अब उसकी स्थिति ऐश्वर्य की स्थिति पर्यंत पहुंच गई है और जब वे इस परिवर्तन का कारण निर्धारित नहीं कर सका तो वे गंभीर होकर सोचने लगा, ऐसा कैसे हो गया। वे इस प्रकार सोचने लगा, अपने जीवन के आरंभ से मैं अत्यंत दरिद्र रहा हूँ, अतः इस आकस्मिक एवं महान ऐश्वर्य का क्या कारण हो सकता है। यदुवंश के प्रधान भगवान श्री कृष्ण की सर्व कृपामय दृष्टि के अतिरिक्त मैं अन्य कोई भी कारण खोज नहीं पा रहा। श्री भगवान आत्मनिर्भर है, भाग्य देवी के पति हैं और सदैव ही 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण रहते हैं। वे अपने भक्त के मन की बात समझ सकते हैं और वे सभी तरह से भक्त की इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। ये सभी कार्य मेरे मित्र श्री कृष्ण के द्वारा किए गए हैं। मेरे सुंदर श्याम वरण मित्र भगवान श्री कृष्ण उस बादल से भी अधिक उदार है जो महासागर को जल से भर सकते हैं। कृष्ण को दिवस काल में व्याकुल किए बिना उसे केवल संतुष्ट करने के लिए भाद्र रात्रि में भारी वर्षा करते हैं। तथापि प्रातः काल जब कृषक उठता है तो वे समझता है कि पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हुई। उसी प्रकार व्यक्ति की स्थिति के अनुसार श्री भगवान सभी की इच्छाओं की पूरी करते हैं। तथापि जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता वे समझता है कि श्री भगवान ने जो भी दिया उसकी इच्छा से कम दिया। दूसरी ओर जब श्री भगवान अपने भक्त के पास से किंचित मात्र में भी प्रेम एवं स्नेह की प्राप्ति करते हैं तो वे उसे एक महान एवं मूल्यवान उपहार मानते हैं। इसका सजीव उदाहरण स्वयं मैं हूँ। मैंने उन्हें अरुचिकर चावल अर्पित किए और बदले में उन्होंने मुझे स्वर्ग के राजा के ऐश्वर्य से भी अधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति कराई। वास्तव में भक्त द्वारा अर्पित की गई वस्तु की श्री भगवान को कोई आवश्यकता नहीं होती, वे आत्मनिर्भर है। यदि भक्त श्री भगवान को कोई वस्तु अर्पित करता है तो वे उसके भी लाभ के लिए कार्य करती है, क्योंकि श्री भगवान को भक्त जो भी वस्तु अर्पित करता है वे वस्तु लाखों गुना अधिक होकर उसके पास वापस आ जाती है। श्री भगवान को कोई वस्तु अर्पित करके व्यक्ति हानि नहीं उठाता। श्री कृष्ण के प्रति महान कृतज्ञता का अनुभव करके सुदामा ने सोचा, मैं श्री कृष्ण की मैत्री के लिए एवं उनकी सेवा में संलग्न रहने के लिए तथा प्रत्येक जीवन में प्रेम एवं स्नेह के साथ उनके प्रति समर्पित बने रहने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुझे किसी ऐश्वर्य प्राप्ति की इच्छा नहीं, मेरी केवल यही कामना है कि मैं उनके सेवा कार्य को कभी ना भूलूं। मैं उनके शुद्ध भक्तों की संगति मात्र करना चाहता हूँ। मेरी प्रार्थना है कि मेरा मन एवं कार्य सदैव श्री कृष्ण की सेवा में संलग्न रहे। अजन्मे भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात है कि अनेक महान व्यक्ति अत्यधिक ऐश्वर्य के कारण अपनी स्थितियों से गिर गए हैं। अतएव यदि कोई भक्त उनसे कुछ धन संपत्ति की मांग करता है तो कभी कभी श्री भगवान उसकी ये इच्छा पूरी नहीं करते। वे अपने भक्तों के विषय में सतर्क रहते हैं। भक्ति की अवस्था में स्थित भक्त को शानदार धन संपत्ति दी जाने पर वे इस भौतिक जगत में होने के कारण अपनी स्थिति से गिर सकता है। अतएव श्री भगवान उसे किसी ऐश्वर्य का रसवादन नहीं कराते। अपने भक्त पर भगवत कृपा की अनन्य अभिव्यक्ति है। उनकी प्रथम चिंता यह है कि भक्त अपनी स्थिति से नीचे न जाए। वे उस शुभचिंतक पिता के समान है जो अपने अव्यक्त पुत्र के हाथ में अधिक धन नहीं देता, परंतु अपने पुत्र के वयस्क हो जाने पर जब पुत्र को धन व्यय का ज्ञान हो जाता है उसे संपूर्ण खजाना दे देता है।
इस प्रकार विद्वान सुदामा ब्राह्मण ने निष्कर्ष निकाला कि जो धन संपत्ति उसने श्री भगवान से प्राप्त की है उसे मनमानी इंद्र तृप्ति के लिए व्यय नहीं करना चाहिए, परंतु उसे श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सुदामा ने नव प्राप्त ऐश्वर्य को ग्रहण तो किया, परंतु वैराग्य के भाव में रहते हुए इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त रहकर किया। इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ वे अत्यंत शांति पूर्वक रहा और ऐश्वर्य को श्री भगवान का प्रसाद मानकर उसकी सभी सुविधाओं का आनंद उठाया। उसने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को श्री भगवान को अर्पित करने के पश्चात उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया। इस तरह हम भगवत कृपा से धन, यश, शक्ति, शिक्षा तथा सौंदर्य का ऐश्वर्य प्राप्त हो तो इन उपहारों को श्री भगवान को अर्पित करके उसका आनंद ले और उसे इंद्रिय तृप्ति में ना लगाए। विज्ञानी ब्राह्मण उसी स्थिति में रहा तथा प्रचुर ऐश्वर्य के कारण भ्रष्ट हो जाने के स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसकी प्रेम और भक्ति प्रत्येक दिन बढ़ती चली गई। भौतिक ऐश्वर्य उपयोगिता के अनुसार पद, उच्चोति एवं उत्थान का कारण हो सकता है। यदि इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐश्वर्य का उपयोग किया जाता है तो वे पद, च्युति का कारण ये है। यदि उसका उपयोग श्री भगवान की सेवा के लिए किया जाता है तो उत्थान का कारण है। विप्र के साथ श्री कृष्ण के संबंध से ये स्पष्ट होता है कि श्री भगवान उस व्यक्ति से अत्यंत प्रसन्न होते हैं जो ब्राह्मणोचित गुण धारण किए होता है। अवश्य ही सुदामा विप्र के समान गुणी ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त होता है। अतः कहा जाता है कोई भी ब्राह्मण गुणी वैष्णव होता है, अथवा कभी कभी कहा जाता है पंडित का अर्थ होता है अत्यंत विद्वान व्यक्ति। ब्राह्मण मूर्ख अथवा अशिक्षित नहीं हो सकता। अतएव ब्राह्मणों के दो विभाग हैं, वैष्णव तथा पंडित। जो केवल विद्वान है वे पंडित नहीं, परंतु भगवत भक्त अथवा वैष्णव नहीं। भगवान श्री कृष्ण उनसे विशेष रूप से प्रसन्न नहीं होते। विद्वान ब्राह्मण बनना ही श्री भगवान को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ब्राह्मण को श्रीमद् भागवत गीता में एवं श्रीमद् भागवत जैसे साहित्य के कथा अनुसार और उनकी आवश्यकता अनुसार ठीक प्रकार से गुणी ही नहीं अपितु उसी के साथ साथ उसे भगवान श्री कृष्ण का भक्त भी होना चाहिए। इसके उत्कृष्ट उदाहरण सुदामा विप्र है। वे सभी प्रकार के भौतिक आनंद से अनासक्त गुणी ब्राह्मण थे, परंतु उसी के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त भी थे। सभी यज्ञों एवं तपों के भोक्ता सुदामा विप्र जैसे ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के अति प्रिय हैं और श्री कृष्ण के वास्तविक व्यवहार के माध्यम से हमने देखा है कि वे कैसे ऐसे ब्राह्मण का कितना पसंद करते हैं। अतः मानव पूर्णता की आदर्श अवस्था है सुदामा विप्र के समान ब्राह्मण वैष्णव बनना। सुदामा विप्र ने अनुभव किया कि यद्यपि श्री कृष्ण अजय हैं तथापि वे अपने भक्तों द्वारा पराजित होना स्वीकार करते हैं। उसने अनुभव किया कि श्री कृष्ण उनके प्रति कितने दयालु हैं और भगवान श्री कृष्ण के विषय में स्मरण करते हुए वे सदैव सम्मोहन में रहता था। इस प्रकार निरंतर श्री कृष्ण के संग में रहकर जो भी भौतिक संदूषण का अंधकार उसके हृदय में विद्यमान था वे पूर्ण रूपेण दूर हो गया और जल्द ही वे वैकुंठ लोक में चला गया। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि जो व्यक्ति सुदामा विप्र एवं श्री कृष्ण के इतिहास का श्रवण करेंगे उन्हें ज्ञात होगा कि सुदामा जैसे ब्राह्मण भक्तों के प्रति श्री कृष्ण कितने दयालु हैं। अतएव जो व्यक्ति इस इतिहास का श्रवण करता है वे धीरे धीरे विप्र के समान गुणी बन जाता है और इस प्रकार वे भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ लोक में स्थानांतरित हो जाता है। जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री राधा कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंज, जय माता दी।